हवा में चमेली और डर की खुशबू गूंज रही थी। यह जंगल जितना सुगंधित था उतना ही भयावह भी। हर कदम पर एक अनजाना डर महसूस होता था, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा हर कोने में मंडरा रहा हो। एथलगार्ड, इसे लोग यही कहते थे। यह नाम सदियों से फुसफुसाहटों में गूंजता आ रहा था। एक रहस्यमयी जगह जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई थी। पुराने पत्थरों का एक भूल भुलैया जंगल में खोया हुआ। यह भूल भुलैया सदियों पुराना था और इसके पत्थरों पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी। लोग इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनकी आंखें पीढ़ियों से चले आ रहे डर से चौड़ी हो जाती थी। यह डर उनके दिलों में गहराई से बसा हुआ था, जैसे यह उनकी आत्मा का हिस्सा हो। कहा जाता था कि एथलगार्ड में राज छुपे हैं, भूले हुए समय की फुसफुसाहट। ये राज इतने गहरे थे कि उन्हें समझ पाना लगभग असंभव था। कल्पना से परे खजाने, किसी भयानक चीज द्वारा संरक्षित। ये खजाने केवल धन दौलत नहीं थे, बल्कि प्राचीन ज्ञान और शक्तियों के भी थे। कुछ ऐसा जो भूल भुलैया जैसे गलियारों में भटकता था, उसकी उपस्थिति सरसराते पत्तों और कौओं के कांव कांव में महसूस होती थी। यह एक अदृश्य शक्ति थी जो हर कदम पर नजर रखती थी। मैं, विक्रम, प्राचीन भाषाओं और भूले हुए ज्ञान का एक विद्वान, एथलगार्ड के रहस्य की ओर खींचा चला आया। यह जगह मेरे लिए एक पहेली थी, जिसे सुलझाने की चाहत मुझे यहाँ खींच लाई थी। मेरा दिल घबराहट और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था जब मैं उस हरे भरे गड्ढे के किनारे पर खड़ा था, जैसे कोई अद्भुत खोज मेरे सामने आने वाली हो। जंगल एक जीवित प्राणी की तरह चारों ओर से घेरे हुए था। हर पेड़, हर पत्ता जैसे एक कहानी कह रहा था, एक पुरानी और भूली हुई कहानी। मेरे साथ थी माया, एक कुशल ट्रैकर और स्थानीय मुखिया की बेटी। उसकी आंखें तेज और सावधान थी। वह हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रही थी। वह अपने कंधों पर प्राचीन चेतावनियों का भार ढो रही थी, जैसे वह इन चेतावनियों की संरक्षक हो। उसका हाथ अपनी कमर पर बंधे हुए कुकरी के खतरनाक मोड़ पर टिका हुआ था। यह कुकरी उसकी सुरक्षा का साधन था और वह इसे कभी भी अपने से दूर नहीं करती थी। जंगल ने हमारा स्वागत एकदम घुटने वाले आलिंगन से किया। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से पार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां हमारे चारों ओर नाच रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह श्रापित है। माया, कहानियां अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। हम सिर्फ ज्ञान चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां और गहरी हो गई। बेचैनी की भावना मुझ पर छा गई। एक आदिम भय जो फुसफुसा रहा था कि अनदेखी आंखें हमारी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हम आगे बढ़ते गए। भूल भुलैया के बीचों बीच आगे का रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ती हुई वनस्पतियों की गंध भर गई, एक घुटन भरी खुशबू जो मेरे गले में चिपक गई। हम एक खुले मैदान में पहुंचे जहां चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर एक टूटे हुए पत्थर के मंदिर का साया था, जो चांदनी रात में और भी भयानक लग रहा था। इसका कभी भव्य दिखने वाला मुखौटा अब बेलों और लताओं से ढका हुआ था। समय ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हवा में एक अप्राकृतिक ऊर्जा गूंज रही थी, जो हमारे हर कदम के साथ और भी तीव्र होती जा रही थी, जिससे मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यह जगह किसी रहस्य से कम नहीं थी। यही वह जगह है। बुजुर्गों ने एक भविष्यवाणी के बारे में बताया था, जो सदियों पुरानी थी। उसने एथलगार्ड की कहानी सुनाई, जो एक प्राचीन पुस्तक में दर्ज थी। एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती रही। यह कहानी रहस्यों और दुखों से भरी थी। एक राजा जो दुहक के कारण पागल हो गया था और जिसने अपने राज्य को अंधकार में धकेल दिया था, ने अपनी प्यारी रानी को छिपाने के लिए यह भूल भुलैया बनवाई थी, ताकि कोई उसे ढूंढ न सके, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, लेकिन भूल भुलैया, उन्होंने कहा, एक जेल भी थी। यह जेल आत्माओं को कैद करने के लिए बनाई गई थी। राजा ने अपने पागलपन में रानी की आत्मा को एथलगार्ड से बांध दिया था, ताकि वह कभी मुक्त न हो सके। उसे हमेशा के लिए अधर में लटका दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ कैद है और उसने एक रक्षक नियुक्त किया था, जो इस भूल भुलैया की रक्षा करता है। अकल्पनीय शक्ति और दुष्टता का प्राणी जो किसी को भी अंदर आने से रोकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी बच न पाए। यह रक्षक हर समय चौकस रहता है।
जैसे ही शाम ढलने लगी, आसमान को लाल नारंगी और गहरे बैंगनी रंग में रंगते हुए हमें मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला मिली। फीके रंगों में सुंदरता और भयावहता दोनों के दृश्य चित्रित थे, एक ऐसा विपरीत जो मेरी रीढ़ में ठंडक भेज देता था। एक तस्वीर ने विशेष रूप से मेरा ध्यान खींचा। इसमें एक राक्षसी प्राणी को दर्शाया गया था जिसकी आंखें नारकीय रोशनी से जल रही थीं। उसके पंजे खामोश गरज में नंगे थे। विवरण भयावह रूप से सजीव थे, मानो कलाकार ने खुद बुराई के चेहरे में देखा हो। रक्षक, यह उन लोगों की परीक्षा लेता है जो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। झाड़ियों में अचानक हुई सरसराहट से हम दोनों चौंक गए। अंधेरे में अंगारों की तरह चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी ने परछाइयों से हमें घूरा। जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी जिससे मेरे शरीर में डर का करंट दौड़ गया। हम भूल भुलैया में भाग गए। हमारे दिल धड़क रहे थे। रास्ता मुड़ता और घूमता रहा, हमें भूल भुलैया के बीचों बीच ले गया। हवा भारी हो गई। सन्नाटा केवल हमारी अपनी ही सांसों की आवाज से टूट रहा था। हम पूरी तरह से खो गए थे। हमारे होश दमनकारी माहौल से अभिभूत थे। जंगल चारों तरफ से दबा रहा था। एकदम घुटने वाली हरी दीवार जो बचने की हमारी हर कोशिश का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। घंटे दिनों में बदल गए क्योंकि हम भूल भुलैया में ठोकर खा रहे थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे, हमारे शरीर थके हुए थे। डर मेरे दिमाग के किनारों पर कुतर रहा था। संदेह फुसफुसा रहा था और मेरे बढ़ते हुए डर को हवा दे रहा था। हमें कोई रास्ता खोजना था और जल्द ही। लेकिन भूल भुलैया हमें अपने क्रूर आलिंगन में फंसाए रखने के लिए दृढ़ थी। जब हमारी आशा कम होने लगी तो हम बेलों के पर्दे के पीछे छिपे एक छिपे हुए कक्ष में ठोकर खा गए। अंदर की हवा आश्चर्यजनक रूप से ठंडी और शुष्क थी। जंगल की उमस भरी गर्मी से एक स्वागत योग्य राहत। कक्ष के केंद्र में एक चबूतरा था जिस पर एक तेल का दीपक रखा हुआ था। इसकी लौ धीरे से टिमटिमा रही थी, दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। दीपक के पास एक स्क्रॉल रखा था जिसके किनारे उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। कांपते हाथों से मैंने स्क्रॉल को खोला। यह एक प्राचीन लिपि में लिखा गया था, लेकिन एक ऐसी लिपि जिसे मैं पहचानता था। मुझे एहसास हुआ कि यह एक नक्शा था, भूल भुलैया का नक्शा। आशा मेरे अंदर उमड़ पड़ी, नए सिरे से और स्फूर्ति से भर गई। हम आखिर फंसे नहीं थे, हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता था। नक्शे ने हमें छिपे हुए रास्तों और खतरनाक सुरंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ाया। हवा ठंडी हो गई। नम मिट्टी की गंध एक हल्की धातुई गंध से बदल गई जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब हम इसे सुन सकते थे, एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट जो दीवारों से ही निकलती प्रतीत हो रही थी। रक्षक पास था। हमारी गति तेज हो गई। डर हमारे कदमों को गति दे रहा था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि रक्षक हमें पकड़ ले, हमें बाहर निकलना था। सुरंग एक विशाल गुफा में खुली जिसकी छत अंधेरे में खो गई थी। गुफा के केंद्र में एक खाई थी जिसकी गहराई एक अप्राकृतिक धुंध में डूबी हुई थी। और खाई के सामने खड़ा था, उसकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से जल रही थीं। रक्षक था। प्राणी ने झपट्टा मारा, उसके पंजे फैले हुए थे। उसकी दहाड़ गुफा में गूंज रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमें अपने शिकार के रूप में देख रहा हो। माया ने मुझे एक तरफ धकेल दिया। उसका कुकरी मंद रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, जैसे वह किसी भी कीमत पर हमें बचाने के लिए तैयार थी। ब्लेड मांस से मिला और रक्षक दर्द से दहाड़ उठा। उसका खून पत्थर के फर्श पर छिटक गया। उसकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, जैसे वे हमें डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन प्राणी मजबूत था, प्राचीन जादू और क्रोध से प्रेरित था जो कोई सीमा नहीं जानता था। उसकी ताकत और क्रोध ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। इसने माया को एक तरफ धकेल दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी चीख ने मेरे दिल को चीर दिया और मुझे और भी तेजी से उसकी ओर दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उसकी सहायता के लिए दौड़ा। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि समय हमारे खिलाफ दौड़ रहा है। हमें बचना था, इस दुःस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि गुफा हमें और गहराई में खींच रही है। लेकिन रक्षक हमारे और बाहर निकलने के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें ऐसी नफरत से जल रही थीं, जिससे मेरी हड्डियां तक ठंडी हो गई। उसकी उपस्थिति ने हमें और भी असहाय बना दिया था। गुफा हिल गई, छत से धूल गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी गुफा हमारे ऊपर गिरने वाली है। हमारे सामने की खाई चौड़ी होती दिख रही थी। उसका मुंह एक भूखे जानवर की तरह खुला हुआ था। उसकी गहराई ने हमें और भी भयभीत कर दिया था। हम फंस गए थे, भूल भुलैया के घातक आलिंगन में फंस गए थे।
हर दिशा में केवल अंधकार और निराशा थी।